टॉपिक है एल्स इफ। इससे पहले हमने इफ टॉपिक देखा था, एल्स टॉपिक देखा था, और ये वाला थर्ड है एल्स इफ। द एल्स इफ स्टेटमेंट स्पेसिफाई अ न्यू कंडीशन इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। अगर मान लीजिए हमने जो फर्स्ट कंडीशन डाली है वो फॉल्स हो गई, लेकिन अभी हम और भी कंडीशंस को चेक करना चाहते हैं बिफोर उसको फाइनली फॉल्स करने के। तो हम बीच में और कंडीशंस को अगर चेक करना है, इन दैट केस वी विल यूज एल्स इफ। इसका सिंटेक्स अगर हम देखते हैं तो इफ कंडीशन 1, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये तो नहीं रन होगा, क्योंकि ये तो ट्रू पे ही रन होगा, ये वाला फर्स्ट ब्लॉक। लेकिन हमें और कंडीशन चेक करनी है, तो एल्स इफ एक और कंडीशन हम यहां डाल सकते हैं कि ये सेकंड कंडीशन को भी चेक कर ले, और फिर अगर ये ट्रू है तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये भी नहीं एग्जीक्यूट हो। तो दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएंगी तो एल्स वाला पार्ट, लास्ट में हमने एल्स भी लगा दिया कि अगर सारी कंडीशन हमारी फॉल्स हैं तो ये लास्ट वाला पार्ट ऑटोमेटिकली रन हो जाए, लेकिन इनमें से कोई भी ट्रू हो जाएगा तो उसका ब्लॉक रन होगा। और हम ऐसे एल्स इफ हम 2 3 4 बीच में हम कितने भी एल्स इफ कंडीशंस को यूज कर सकते हैं। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ हम एक को ही यूज करें, हम यहां बीच में और भी लगा सकते हैं। तो ऐसे आप एल्स इफ कंडीशंस को बीच में लगा के मल्टीपल कंडीशन चेक कर पाएंगे। इसको एग्जांपल देखते हैं इसका। यहां इसका एक एग्जांपल है, इसको मैं आपको समझा देता हूं। एक इंटीजर लिया हमने, टाइम इक्वल्स टू 22, इसकी वैल्यू हमने दे दी 22। हमने पहली कंडीशन चेक की, इफ टाइम यानी 22 इज स्मॉलर देन 10, तो 22 स्मॉलर नहीं है 10 के, इट मींस ये कंडीशन यहाँ फॉल्स हो गई। फॉल्स होने की वजह से ये वाला चीज एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम आगे एक और चीज चेक कर रहे हैं, तो फिर सेकंड चीज हम ये चेक कर रहे हैं, क्या टाइम स्मॉलर देन 20 है? तो टाइम अभी भी स्मॉलर देन 20 नहीं है, क्योंकि वो 22 है, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो जब दोनों फॉल्स हो जाएंगे तो ये भी नहीं चलेगा, एल्स वाला पार्ट, गुड इवनिंग वाला पार्ट चलेगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। तो इनमें से जो भी कंडीशन ट्रू होगी वो वाला पार्ट रन हो जाएगा। इस एग्जांपल को हम रन करके देखते हैं कि वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। सो व्हाइल वी रन दिस प्रोग्राम वी सी कि अब रिजल्ट में क्या हो रहा है, ये वाला फॉल्स है तो गुड मॉर्निंग नहीं आया, ये भी फॉल्स है, गुड डे भी नहीं आया, और ये अब ट्रू हो गया, मतलब एल्स वाला पार्ट फिर, क्योंकि दोनों ही फॉल्स हैं तो फिर ये वाला चलेगा गुड इवनिंग, क्योंकि ना तो टाइम 10 से स्मॉलर है ना टाइम 20 से स्मॉलर है। इसको हम चेंज करते हैं, और यहाँ पे मैं मान लेता हूं बज रहे हैं सुबह के 9, तो सुबह के 9 अगर बज रहे हो तो वो एक बार गुड मॉर्निंग कर सकता है, तो पहली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इसको हमने जब रन किया तो इसने दे दिया है गुड मॉर्निंग। तो जब मेरा टाइम, जैसे सर अपन ने जैसे इसमें इफ, तो इसमें अब गुड मॉर्निंग आ गया है। अब इसको अगर मैं ये वाले को अगर मैं ट्रू करके देखूं, यानी कि 20 से छोटा 10 से बड़ा हो जाएगी, तो हम यहाँ पे 12 लिख दें अगर, या हाँ 12 लिख देते हैं, 12, तो गुड डे आना चाहिए। इसको अगर हम रन करेंगे तो आउटपुट देखते हैं कि गुड डे आ रहा है कि नहीं आ रहा, और अगर दोनों ही चीजें, ये गुड डे आ गया है आउटपुट, और अगर दोनों ही चीजें ट्रू नहीं हो, यानी कि ना तो ये 10 से छोटा हो और ना 20 से छोटा हो, तो यानी हम यहाँ पे 21 कर देते हैं। तो इन दिस केस वी शुड गेट गुड इवनिंग, ये गुड इवनिंग आ गया है। अब हमें, अगर मैंने भी आपको बताया कि आप मल्टीपल एल्स इफ लगा सकते हैं, तो मान लीजिए मैं एक और कंडीशन यहाँ पे एल्स से पहले यहाँ पे एक और कंडीशन लगा के चेक करना चाहता हूं कि एल्स इफ हो सकता है 20 के बाद मेरे को 21 चेक करना है, 22 चेक करना है, तो मैं यहाँ पे एक और कंडीशन मैंने लिख दिया, एल्स इफ टाइम इज स्मॉलर देन 22, तो बेस्ट डे कर दे। तो टाइम 22 से अब छोटा हो गया है, ये वाला 21 इज स्मॉलर देन 22 बट ग्रेटर देन 20, देन इन दिस केस वी शुड गेट द आंसर बेस्ट डे। तो let's again try this कि whether we can put else one more else if or not. So now the answer is best day according to our condition.
So by this way we can say that we can put as many else if as we want. तो ये else if वाला केस हुआ. तो if देखा हमने कंडीशन, else कंडीशन देखी हमने, else if भी देखा. तो these are the conditional statements. अभी और एक